को करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपते श्री महेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं प्यारी सखियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी महामती श्री लाल दास जी के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी ने कल मंदसौर का जो घटनाक्रम वर्णित किया, वितक का हर घटनाक्रम सुंदर साथ जी हमें आज छठे दिन में कोई न कोई शिखापन देकर जा रहा है। तो वितक का सार तत्व जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का जो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो मंदसौर की वितक हमारे आज छठे दिन में सुंदर साथ जी हमें सबको झकझोरने वाली है, क्योंकि आज सुंदर साथ जी आज हम किस प्रकार से जागनी यात्रा कर रहे हैं और हमारे सुंदर साथ ने 5वें दिन के अंदर किस प्रकार से जागनी यात्रा प्रारंभ की थी। कितने कष्टों से भरी हुई उनके तप, उनके त्याग और कितने दिनों कितने महीना तक सुंदर साथ ने भिक्षा मांगी। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि आने वाले सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए खुद धाम के धनी कई दिनों से भूखे रह रहे हैं और उनके चरण कमल इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी पड़े तो पढ़ने मात्र से इस ब्रह्मांड का कण कण भी अखंड होने वाला है। और हो धाम के धनी हमारे लिए, हम ब्रह्मात्माओं के लिए सुंदर साथी हमारे लिए सब सह रहे हैं। लेकिन आज छठे दिन में हम आराम से हमारे घर पर खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत बड़ी सिखापन इस मंदसौर की वितक ने हमें दी है। तो सुंदर साथ जी इसको हमें आत्मसात करना होगा, सिर्फ सुनकर हमें भूलना नहीं है, क्योंकि ये वितक तो हमें हमारे दिल पर घाव बना देती है। जब तक हम उनको आत्मसात करते हैं, चिंतन में लाते हैं, तो दिल पर बड़ा घाव बन जाता है और इस घाव की वजह से सुंदर साथ जी एक इतनी चिंगारी हमारे अंदर लग जाती है कि हमारी आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ पाती है। ये है सुंदर साथ जी वितक सुनने का फल। हम वैसे ही सिर्फ सुनते रहते हैं, लेकिन कभी हमने हमारे दिल पर घाव नहीं बनाया है। ये मंदसौर की वितक
सुंदर साथ जी जब हम चिंतन में लाएंगे, अब आत्मसात करेंगे, आचरण में लाएंगे, तो सुंदर साथ जी बहुत बड़ा हमारा कार्य हो सकता है। तो यहाँ से अब श्री जी मंद स्वर में देखा हमने किस प्रकार से श्री जी ने राणा को बहुत समझाया कि हम उनको सब जवाब दे देंगे, लेकिन राजसी राणा माना ही नहीं और जाने के लिए। तो श्री जी ने सोचा कि अब यहाँ रहकर क्या करें, क्योंकि धनी का आदेश ही है कि हम यहाँ से चले जाए। तो सुंदर साथ उदयपुर छोड़कर जो जो भी जागनी कार्य में सुंदर साथ को मिला था, सब उदयपुर के सुंदर साथ को दे दिया। सुंदर साथ जी इसको कहते हैं सुंदर साथ जी जागनी जागनी यात्रा। क्योंकि हम तो आज सारा दिन हमारे अकेले के लिए सब कुछ करते हैं, इतना मोह संसार का, धन का, प्रतिष्ठा का, कई प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे अंदर कितना मोह भरा पड़ा है। पर लेकिन धनी ने यहाँ बताया कि हे सुंदर साथ जी, जब आपको जागनी यात्रा में जाना है, जागनी करने के लिए निकलना है, तो आपको सब कुछ किनारे करना होगा, तब जाके आप सही दिशा में जा सकते हो। तो यहाँ वैराग्य भेष धारण कर लिया सब सुंदर साथ ने, कुछ नहीं है उनके पास, अब सिर्फ कपड़े पहने हुए हैं, यही भगवे वस्त्र, हाथ में तुम्बे, और सुंदर साथ जी चिरक वेश धारण करके सब सुंदर साथ मंदसौर की ओर निकल पड़े। और मंदसौर में भी 8 महीना तक कई कई प्रकार से कष्टों सहन किए। वहां भी सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ जहां भी गए वहां कितने कष्ट। सुंदर साथ जी कष्ट से सुंदर साथ जी कभी नहीं घबराना है। धनी हमें ये बता रहे हैं आज छठे दिन में कि हम छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा बना देते हैं, बहुत बड़ी बात बना देते हैं। लेकिन देखो कितनी कठिनाइयां सहन कर रहे हैं, क्योंकि हर महापुरुष के जीवन में कठिनाई आई है, क्योंकि जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है हमारा। क्योंकि संसार में हम आए हैं तो ऐसा जो जहां हम आए हैं तो वो तो संघर्षों से भरा हुआ है। तो आएगा संघर्ष, तो आएगा ही, क्योंकि सुख से पीछे दुख, जीवन से पीछे पीछे मृत्यु, और जय के पीछे पराजय, लाभ के पीछे हानि, सब जुड़े हुए हैं इस संसार के अंदर। अगर हम सुख में सुखी हो जाएंगे और दुख में दुखी दुखी हो जाएंगे, सुंदर साथ जी किस प्रकार से जीवन हम बिताएंगे? क्योंकि हर पल हमें समता में रहना है। जब तक इसको धर्म कहते हैं, हमारा जीवन सुंदर साथ जी समता में रखना होगा। हमें हर पल हर घड़ी हमें धनी का एहसास करना होगा। और इस इसको धर्म कहते हैं कि हर पल हर घड़ी हम समत्व धारण करें। क्योंकि इसीलिए तो हम महर सागर लेकर बैठ जाते हैं, विरह के प्रकरण लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन कभी हम हमारे अतीत की ओर हम कभी कहीं कभी नहीं देखते कि हमारे ब्रह्मा मुनियों ने कितने कष्ट सहे थे। तो सुंदर साथ जी कभी कठिनाइयों से नहीं घबराना है, हमें ये सिखापन धनी दे रहे हैं। क्योंकि जो कठिनाई से डर कर कार्य की शुरुआत ही नहीं करते हैं वो तो डरपोक है। लेकिन कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन हमारे लक्ष्य तक हम बने रहे, तब जाके हमें लक्ष्य प्राप्त होगा। तो सुंदर साथ जी अब हमारा लक्ष्य जागो और जगाओ का लक्ष्य है। तो चाहे हमें कितनी भी कठिनाई आए, तो हमें डटकर उनकी सामना करना है। तो यहाँ मंदसौर में 8 महीना तक हमने देखा कि सैन्य चारे ओर से औरंगजेब बादशाह ने घेरा बना रखा है। जब उदयपुर पर चढ़ाई करके वो चला जाता है, लेकिन पठानों, कई पठानों श्री जी का
विरोध करने के लिए चले आते हैं, तो यहाँ मंदसौर से निकलते हैं। तो मंदसौर में जब है, तभी औरंगाबाद जाने के लिए मुकुंदास और 3 सुंदर साथ और है, उन सबको खीमाई भाई है, वल्लभ दास है, इन सबको औरंगाबाद भेजते हैं और स्वयं मंदसौर से निकलकर अब उज्जैन आते हैं। सुंदर साथ जी, इनमें सबसे पहले सीतामऊ होकर श्री जी 28 पड़ाव चलकर आते हैं, तो बीच में 28 पड़ाव होता है उनको। इसके बाद नौलाई होके नुनेरो होके श्री जी उज्जैन आते हैं। तो उज्जैन के अंदर अब श्री जी सब सुंदर साथ को इतना आनंद देते हैं, उत्सव रसोई होते हैं वहां। सब सुंदर साथ सहित श्री जी सुंदर साथ के घर में जाकर उत्सव रसोई करते हैं और वहां सब सुंदर साथ को आनंद में मग्न रहते हैं। तो सब जो दुख था मंदसौर का, वो सब दुख भूल जाते हैं। तो यहाँ 22 दिन रहते हैं उज्जैन के अंदर, और 22 दिन सुंदर साथ जी हमारे वितक के अंदर 3-4 प्रसंग 22 दिन का आया हुआ है। क्योंकि जब श्री जी और देवचंद्र जी हमारे सदगुरु दोनों का जब मिलन होता है, तो 9 बरस की जुदाई के बाद जब मिलते हैं, तो दोनों साथ में सुंदर साथ जी अंतर्ध्यान लीला के समय 22 दिन साथ में रहते हैं और सब परम तत्व का ज्ञान सुनाते हैं 22 दिन के अंदर। इसके बाद उज्जैन में 22 दिन रहते हैं। इसके बाद सिद्धपुर के अंदर श्री जी 22 दिन रहते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रसंग हमारे 22 दिन का आता है। और दिल्ली के अंदर नागजी, प्रेम जी और संग जी भी 22 दिन रहते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत 22 दिन का महत्व है। तो यहाँ अब उज्जैन से श्री जी किस प्रकार से औरंगाबाद आते हैं, इसके पहले तो हमें औरंगाबाद जब मुकुंदास जा गए हैं, तो वहां की भी तक हमें यहाँ धनी बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, सबसे पहले आप औरंगाबाद की बितक को सुनिए, क्योंकि औरंगाबाद और आकोट दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं और जो मंदसौर और उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो अब औरंगाबाद पहुंच गए हैं मुकुंदास, हिमाई भाई और वल्लभदास, 4 सुंदर साथ वहां गए हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ कई दिनों से मुकुंदास और खिमाई भाई विरक्त भेष लेकर औरंगाबाद के अंदर अब भावसी राजा को मिलने के लिए प्रयास करते हैं कि हमें कौन सी तरकीब अपनाए कि जिससे हम और भावसी राजा को मिल पाए। तो उनका जो राज्य गुरु है, जो उनका दरबार का जो गुरु है, पंडित है, सबसे महान पंडित है, वो रामदास पंडित है। तो वो रामदास किसी को भावदास को मिलने ही नहीं देता। कोई महात्मा आते हैं औरंगाबाद, तो सबसे पहले रामदास को मिलना पड़ता है, इसके पहले सीधे राजा को नहीं मिल पाते हैं। तो अब मुकुंदास विरक्त भेष ले लेते हैं और कई प्रकार से भिक्षा मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं। और वहां वेदांत का और वेदांत के जो प्रश्न है, भागवत के प्रश्न है, उनका मंथन करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। एकांत में वो रहते हैं और पूर्ण रूप से वैराग्य लेकर वो चिंतन में डूबे रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि किस प्रकार से अब हम राजा को मिल पाए। तो एक दिन बाजार में घूमते समय रामदास महंत ने मुकुंदास को देख लिया और फिर क्या किया कि रामदास ने मुकुंदास को ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिया। मारते मारते वह मुकुंदास को नाले के पार पहुंचा आया और हिदायत भी दी, चेतावनी भी दे दी कि यदि तुम औरंगाबाद में रहोगे तथा भावसी
भाव सिंह को भटकाओगे तो इससे बुरा कोई नहीं मारू, मैं इससे भी ज्यादा मारूंगा तुमको, ये चेतावनी दे दी। देखो यहाँ ईर्ष्या की अग्नि जल रही है कि अपने से कोई बड़ा हो जाए, ये किसी को संसार के किसी लोग सह नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने आगे पंडित रखा है, रामदास पंडित है वो, लेकिन सिर्फ कहने मात्र का पंडित है, वो कभी वेद शास्त्र को देखा नहीं है, क्योंकि इससे पहले मुकुंदास ने उनको दिया था वेदांत का जो 25 प्रश्न है, और जो भागवत के 40 प्रश्न है वो दिया था, तो उनको पता चल गया था कि उनका जवाब किसी को नहीं आता, तो मिलने ही नहीं देता है। और इतना मारा कि उनके बदन पर घाव हो गए, और मारकर औरंगाबाद के बाहर भेज दिया, और वहां जाकर चेतावनी भी दे दी कि अब तुम औरंगाबाद आकर जो भाव सिंह राजा को कोई भी बात बताओगे तो मैं तुमसे इसी और बुरी तरह मारूंगा और पीटूंगा। तो यहाँ रामदास महंत सिर्फ पंडित है, क्योंकि कहा पंडित किसको कहा है कि आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति स पंडित, सबके अंदर एक आत्मा को देखे उनको पंडित कहलाते हैं। लेकिन वो रामदास पंडित तो सिर्फ नाम मात्र का पंडित है। और धनी ने भी कहा है कि हमारे जो धनी ने बताया है कि विप्र भेष बाहिर दृष्टि खट कर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद। इसीलिए तो धनी ने कहा, क्योंकि संसार के अंदर जो अपने को पंडित कहलाता है उनको पता ही नहीं होता है कि पंडित किसको कहा जाता है। विप्र भेष बाहिर दृष्टि, वो सिर्फ कहलाते हैं, अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ होती है? बाहिर दृष्टि होती है। खट कर्म पाले वेद, वो 6 कर्म करवाते हैं और कहते हैं कि हम तो वेद के सभी मायने जानते हैं, और 6 कर्म करवाते हैं, और उनको श्याम खिन सुपने नहीं, ब्रह्म उनके सुपने के अंदर भी नहीं है, और जाने नहीं ब्रह्म भेद, और ब्रह्म के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। सिर्फ कहने को वो ब्राह्मण होता है, पंडित कहलाता है। तो ये रामदास महंत भी उसी के अंदर अंतर्गत आता है। कुछ पता नहीं है। जब मुकुंदास ने बताया कि त्रिधा लीला, श्री कृष्ण की त्रिधा लीला बताई, तो कहते हैं कि कृष्ण का वो 2 रूप बताते हैं। तो इसी प्रकार से उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो राजा को मिलने ही नहीं देता है। तो अब विचार करने लगे कि किस प्रकार से हूं इनको मिलूं। कई प्रकार से मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन निराश होकर अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पुनः याद आ जाता है कि किस प्रकार से जब 12 मोमिनो औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए थे, तो उनकी हंसी उड़ाया करते थे मुकुंदास। तो सोचने लगे कि मैं किस मुख से श्री जी के सामने जाऊं, क्योंकि 12 मोमिनों ने तो अपनी यश पताका दरबार के अंदर फैला दी, और इतनी जोश भरी वाणी में औरंगजेब बादशाह के साथ बातचीत करके आ गए कि जहां जाने में बड़े बड़े राजाओं भी डरते थे, कोई वापस नहीं आता था जिंदा। ऐसा था औरंगजेब बादशाह। तो वहां जाकर हमारे 12 मोमिनों ने इतनी जोश भरी वार्तालाप करी उनके साथ, तो उनको याद आ गया और आत्मबल आ गया उनको कि अब श्री जी क्या सोचेंगे कि एक हिंदू राजा के पास जाकर आप वापस आ गए, कि जहां हमारे मोमिन
सिर पर कफन बांधकर औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाकर उनके साथ उनको चुनौती देकर आ गए और एक हिंदू राजा के पास आप ऐसे ही लौट गए, तो उनको उनके अंदर एक आत्मबल भर गया। सुंदर साथ जी, जब तक हम निश्चय नहीं करते हैं तब तक हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि दृढ़ संकल्प, हमारा कोई भी कठिन कार्य हो सुंदर साथ जी, इस दृढ़ संकल्प से हमें एक मिल जाती है, हमारी मंजिल मिल जाती है। सिर्फ हमें दृढ़ संकल्प करना होता है। तो यहाँ आत्मबल किया, आत्मबल से दृढ़ संकल्प किया, मेरे को मिलना ही है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। रामदास महंत कुछ भी मेरे को मार भी डाले तो भी मेरे को उनको मिलना ही है। तो दृढ़ संकल्प करने से अब वो सोचने लगे कि क्या करूं मैं उनको मिलने के लिए। तब उनको याद आया कि यहाँ थोड़े दूर एक देवी माता का मंदिर है और वहां रोज राजा दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोनों भिक्षा मांगते हैं, खीमाई भाई और मुकुंदास भिक्षा मांगकर जितना पैसा रुपया आता है तो एक रेशमी कपड़ा लेकर उनकी थैली सिलाते हैं और प्रसाद खरीदते हैं। और जो भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के प्रश्न इसमें लिखकर एक पत्र में लिखकर उस थैली में रखकर देवी माता के मंदिर के पीछे छिप जाते हैं। और वहां जब राजा दर्शन करने का उसका रोज नियम था, रोज सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब दर्शन करने के लिए आए तो दे दी, वो जो प्रसाद के रूप में राजा को दे दिया कि ये हमारा प्रसाद है। तो राजा ने भी बड़े प्रसन्न होकर प्रसाद मानकर वो थैली ले ली और अब अपने राज्य में वापस आए। और निरांत उनने देखा कि इनके अंदर एक पत्र है और पत्र के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हुए थे वो पढ़कर उनको बहुत आनंद आया और आनंद आने आया और मुकुंद दास जी को बुलाया। और मुकुंद दास जी जब राजा को मिलने के लिए उनके दरबार में आते हैं तो दरबार के अंदर रामदास महंत वहां बैठा था। अब राजा पत्र को पढ़ने लगे और उनके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे वो भी पढ़ने लगे। तो वेदांत के 40 जो भागवत के जो 40 प्रश्न है कि मोह क्या पदार्थ है, मोह किसको हुआ, और जो योग माया जो ब्रह्मांड है वो योग माया कौन सा पदार्थ है, जो योगेश्वर जो कृष्ण है योग माया का ब्रह्मांड का जो आश्रय लिया था वो कहाँ है। तो ये सब क्वेश्चन इनमें लिखे हुए थे। और वेदांत के जो प्रश्न थे 15 प्रश्न वेदांत के थे। तो इनके अंदर वेदांत के प्रश्न के अंदर यदि तुम ब्रह्म को निराकार मानते हो तो साकार स्वरूप क्यों कहते हो। आगे प्रश्न बताया सुंदर साथ जी कि अज्ञान होते हुए भी ब्रह्म बृहद सर्वत्र और पूर्ण किस प्रकार से है। इस प्रकार से कई 15 प्रश्न थे। तो ये सब प्रश्न को जवाब देने के लिए जब राजा ने कहा तो रामदास महंत बीच में बोले कि ये तो दो कृष्ण की बात करते हैं। क्या कहा उन्हें कि हे राजा ये तो दो कृष्ण की बात करते हैं, एक तो बाल मुकुंद और दूसरे बाल किशोर। तो ऐसा वर्णन तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, इनका तो मुख ही नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोगों को तो यहाँ शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा समझ गए कि इनके अंदर कोई ईर्ष्यावश ऐसा बोलते हैं। तो राजा भावसी को कि
तेज आंखों उनको पहचान गई कि राज्य गुरु जो रामदास के मन में मुकुंदास के प्रति शत्रुता का भाव है, वो समझ गए। फिर भी शालीनता बरतते हुए कहा, महंत ने कहा, सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो राजा ने कहा वो तो अच्छी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो आत्मा कल्याण का जो इनमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो तो हमारी आत्मा की पहचान कराता है, हमारा निज स्वरूप की पहचान कराता है, ऐसे क्वेश्चन उनके अंदर लिखा हुआ है। और उनके जो चर्चा होती है वो भी कितनी प्यारी चर्चा है, हमारी आत्मा की पहचान हो जाती है। तो ऐसा आप मत बोलिए। तो कहा राजा ने कि यहाँ मुकुंदास जी को अच्छी तरह से हवेली के अंदर पूरे सम्मान के साथ रखा जाए। तब रामदास महंत ने शालीनता को दर्शाते हुए बनावटी व्यवहार से कहा कि मुकुंदास की जो भी सेवा है मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मेरे पास की हवेली की अंदर ही ठहराने की व्यवस्था करा दीजिए। और कहा कि मैं मुकुंदास जी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ और वहां पूरी तरह से उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तब ये सुनते ही मुकुंदास को सिहरन सी हो गई, क्योंकि बहुत गहरा गहरा घाव दिया था। तो याद आ गया कि मैं, हे राजा, मुकुंदास जी कहने लगे कि हे राजा, आप भूलकर भी मेरे को उनके साथ उनके पास मत भेजिए, देखिए मेरी पीठ पर। राजा ने उनकी पीठ देखी तो पीठ पर कई प्रकार से घाव बन गए थे। तो घाव को देखकर राजा बहुत दुखी दुखी हो गए कि जो मेरे राज्य में आते हैं उनके साथ तुम ऐसा व्यवहार करते हो। रामदास महंत को गाली देने लगा और उनको धिक्कार करने लगा कि जो भी साधु संत मेरे यहाँ आते हैं तुम इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो, अभी मेरे महल से तुम बाहर निकल जाओ। तो उनको बाहर निकाल दिया। और भावसी ने मुकुंदास जी से कहा कि हे महात्मा, इनने जो आपको दुख दिया है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और जो भी कुछ कष्ट आपको हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मेरे राज्य में आप आराम से रहिए और चर्चा सुनाइए। तब मुकुंदास जी बोले कि मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब मिल गया उनको, जो भी इच्छा करने के लिए करके आए थे। तो वो भावसी के साथ अब उनकी बातचीत करने में उनको कोई अड़चन नहीं होगी। तो उन्हें कहा कि आपके राज्य में मेरे को कोई शिकायत नहीं किसी से, तो आप चिंता मत करिए। तो यहाँ राजा ने गंभीर वाणी में अपने पंडितों को कहा कि क्या कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य में ऐसे महान संत मुकुंदास जी आए हुए हैं। तो इनके कुछ प्रश्न हैं, तो आप लोग उनका सही सही उत्तर दे दीजिए। भागवत के कुछ क्वेश्चन है, कुछ वेदांत के क्वेश्चन है। तो भावसी ने पढ़ना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को सुनकर पंडितों को चेहरा घबराने लगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन उनको आता ही नहीं था उनका जवाब। तो कुछ सन्नाटे के अंदर उतर के सब मौन हो गए। पंडितों ने आपस में यह मान लिया कि उनमें से किसी को भी इन प्रश्नों का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो कहने लगे, निंदा करने लगे, इस प्रश्नों की निंदा करने लगे
तो क्या कहा उन्हें कि ये सारे प्रश्न बेढंग है, इनको बनाने वाला ही कोई अनाड़ी है। तो ऐसे-ऐसे प्रश्न लिखे हुए हैं। शास्त्रों में इस तरह की कहीं भी कोई बात नहीं लिखी है, तो प्रश्न नहीं उत्तर नहीं आता है, तो अब निंदा करने लगे। तो भावसी पंडितों की परेशानी समझ गया। उन्हें कहा कि आप साफ क्यों नहीं कहते कि हमें इसी का प्रश्न का कोई उत्तर आता ही नहीं है। आप तो उनको गलत ठहराने लगे, ये तो नादानी है। यह बात तो वैसी है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको कुछ आता नहीं और दोष दूसरे ऊपर दे देते हो, तो ये तो क्या बात हुई। तो इसी प्रकार से मुकुंदास जी ने कहा, निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए कहा कि मुकुंदास जी ने क्या कहा कि अगर ये इन प्रश्नों का आपको जवाब नहीं आता है, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए और आप मुझे पूछिए, मैं उनका उत्तर दे देता हूँ। और मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको ये उत्तर देना होगा। जिसको नहीं आएगा, जिसकी हार होगी, इनके ऊपर क्या करना कहा, तो यहाँ बताया कि इनको माथे पर जूते रखकर सारे शहर में घुमाया जाए, ऐसी शर्त रखी। और पंडितों ने 80 प्रश्न पूछे। मुकुंदास जी को कितने प्रश्न पूछे? 80 प्रश्न पूछे। और मुकुंदास जी ने तुरंत ही उनका उत्तर दे दिया वहां। और मुकुंदास जी ने सिर्फ 15 क्वेश्चन पूछे, तो पंडितों को 15 दिन की मुहलत दी, कि आपको समय दिया गया कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये प्रश्न का जवाब देना है। तो पंडितों प्रतिदिन दरबार में धन मिला करता था। पंडितों को राजा 10-20 रुपया देते होंगे, तो रोज मिलता है। तो राजा भाव सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देंगे, तब तक आपको राज्य में से कुछ नहीं मिलेगा। तो पंडितों ने कई दिनों तक प्रयास किया, लेकिन मुकुंदास जी का एक भी प्रश्नों का उत्तर उनको समझ में नहीं आया। तो राजा दरबार में पैसा मिलता बंद हो गया। तो उनके सामने अब गुजरान चलाना भारी पड़ गया। तो एक दिन सब पंडित मिलकर मुकुंदास जी के पास आते हैं और कहने लगे कि आपके श्री जी साहेब जी ने आपको यही सिखाया है कि कोई ब्राह्मण लोगों की रोजी आप छीन लो। अगर ऐसा कहा है तो हमें मंजूर है। तो मुकुंदास जी समझ गए, क्योंकि उनको एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि तारतम के बिना कोई इनका जवाब दे ही नहीं सकता है। तो कहने लगे कि हे पंडित जनों, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बात राजा को कहूंगा। तब मुकुंदास जी आश्वासन देते हुए उन्हें राजा को कहा कि हे राजा, इन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। इस सारी सृष्टि मिल जाए, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर तारतम्य ज्ञान से रहित है। ये सब पंडितों तारतम्य ज्ञान से रहित है, और सारा संसार भी जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं ले पाएगा, तब तक उनको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा। तो ये सब प्रश्न प्रकृति से परे अखंड धाम के संबंधित प्रश्न है, तो जिनका उत्तर संसार में तारतम्य ज्ञान से रहित कोई भी नहीं दे सकता। तो इस पंडितों किस प्रकार से दे सकते हैं? तो भावसी बोले कि आपके आग्रह से केवल इतनी छूट में दे सकता हूं कि अब जब पहले उनको जो धनराशि दी जाती थी, इनसे आधी में दे दूंगा। तब प्रातः काल मुकुंदास जी पंडितों के
पास आते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने आपका काम कर दिया है। अब मुकुंद दास जी ने राजा भावसी को चर्चा सुनानी प्रारंभ कर दी। तो पाताल से लेकर परम धाम का सारा ज्ञान धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से समझा दिया। तो भावसी ने 2-3 दिन तक श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और तारतम ग्रहण कर लिया, पहचान हो गई। तो भावसी ने अब कहा कि आप श्री प्राणनाथ जी की पहचान मुझे हो गई है, तो आप श्री प्राणनाथ जी को यहाँ औरंगाबाद ले आइए। तब कहते हैं कि मैं इसके लिए आपको घोड़ा देता हूं, तथा आप बूंदी से हथनी ले लीजिएगा, क्योंकि बाईजो राज्य के लिए आप हथनी लेकर जाना। तो इसी प्रकार से व्यवस्था कर दी। तो इसके अतिरिक्त एक पत्र भी लिख दे दिया कि जिसमें यह आदेश था कि बूंदी में एक हवेली की व्यवस्था की जाए, जिसमें श्री बाईजो राज्य को ठहराया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ औरंगाबाद मुकुंदास जी चलकर औरंगाबाद से मंदसौर पहुंचे और श्री प्राणनाथ जी को लाने के लिए घोड़े की व्यवस्था करके गए हैं। घोड़े की व्यवस्था की और घोड़े की सवारी पर श्री जी को बिठाकर सुंदर साथ सहित मुकुंदास जी मंदसौर से चलकर अब औरंगाबाद पहुंच गए। तो यहाँ औरंगाबाद में आ गए। तो श्री जी जैसे ही हवेली में पहुंचे तो भावसी ने आकर चरणों में शीश झुका दिया और धाम धनी श्री जी का दर्शन करके अपने को धन्य धन्य माना। तो भावसी श्री जी सहित सब सुंदर साथ को अब सच्चे हृदय से सेवा करने लगा। तो एक बार सुंदर साथ नरसैया के पद गा रहे थे। कौन सा पद गा रहे थे? नरसैया के पद गा रहे थे सुंदर साथ जी। तो यहाँ बताया हमारे सुंदर साथ, जसोदा वार जो रे जरा समझा बजो रे, अमने दुखड़ा दे छे दाड़ी, दुखड़ा दे छे दाड़े कन्हैया, पजवे दाड़े दाड़े जसोदा वाड़ जो रे जरा समझा वजो रे, अमने दुखड़ा दे छे दाड़ी, एकलो नहीं पण साथे लाव्यो, एकलो नहीं पण साथे लाव्यो, ग्वाल बाल की टोड़ी, जसोदा वाड़ जो रे जरा समझा वजो रे, अमने दुखड़ा दे छे दाड़ी। इस प्रकार से यहाँ नरसैया का पद गा रहे थे। तो भावसी ये सुनकर इतने भाव विह्वल हो गए कि स्वयं को रोक नहीं पाए। अपना राजकीय जो मर्यादाओं को भुलाकर सबके साथ वो नाचने लगे। तो यहाँ सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ
देखो किस प्रकार से जो वाणी गायन कर रहे थे, वो जो नरसैया का पद गा रहे थे, कृष्ण का जो वर्णन चल रहा है, तो यहाँ इनमें श्री जी के प्रति रोज श्री जी के प्रति कोई संशय न रहा। वे सच्ची भक्ति भावना के साथ उनकी सेवा करते थे। जब रास लीला के कीर्तन गाए जाते थे, तब तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे। हमारे सुंदर साथ वहां सुंदर साथ जी रास लीला गाया करते थे। भूलवनी की रामत कीजे, भूलवनी की रामत कीजे, वाला तमे अमया गल था वो, हारे वाला वाला तमे अमया गल थावो रे, दौड़ी सको सो दौड़ जोरे, दौड़ी सको सो दौड़ जोरे, जोए अमया गल थे के मजावो, हारे वाला जोए अमया गल के मजावो, भूलवणी माँ भूलवजो, भूलवणी माँ भूलवजो, देजो वड़ा काय पार, हारे वाला देजो वड़ा काय पार, भूलवनी रामत कीजे। इस प्रकार से यहाँ हमारे सुंदर साथ रास का गायन करते थे और भावसी राजा बड़े प्रसन्न चित्त से सुनने लगे और इनके बीच में वो रास का सुंदर साथ जी नाचने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। तो एक दिन श्री प्राणनाथ जी ने चर्चा के माध्यम से उनको कहा कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहाँ है या अक्षरातीत कहाँ है, उसी प्रकार कुरान में या हदीसों में मुझे आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबु जमा कहा है। तो इसको सुनकर हाउसी ने कहा कि मेरे दरबार में 4 अधिकारियों है, 4 जो अधिकारी मुसलमान हैं, आप उन्हें कुरान के द्वारा समझाइए। यदि वे स्वीकार कर लेंगे तो कुरान और हदीसों के कथन अनुसार आप ही आखरुल जमा इमाम मेहंदी है, तो मैं औरंगजेब बादशाह के सामने लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पूरी पहचान हो गई है, लेकिन वेद से माध्यम से हो गई है। आप कुरान के माध्यम से आप इन पठानों को सुनाए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। तब श्री जी ने कहा कि उन मुसलमान अधिकारी को आप मेरे पास भेजो, तो उनको मैं कुरान और हदीसों की साक्षियों से समझाऊंगा। तो मेरे वचनों में आस्था रखकर वे ही कहेंगे कि कुरान के अनुसार आखरुल जमा इमाम मेहंदी है, जो उस समय तुम्हें धर्म रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब भावसी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे श्री जी, आप मेरे अधिकारियों को समझाइए, तो बहुत बड़ी बात है। तो इनके पश्चात मेरा में तन मन और धन आपके चरणों में समर्पित है। तब प्रातः सायं काल दोनों समय चर्चा प्रारंभ हो गई
तो उस समय सुंदर साथ जी भवानी भट्ट उदयपुर के रहने वाले थे, वो भी आ गए। तो उनका परिचय आगे उदयपुर में श्री जी की पहचान उनको हो गई थी। तो श्री जी का दीदार पाकर वे बहुत आनंदित हुए। तो वो दक्षिण भारत से बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर आए हैं, जिसमें क्या है, तो इनके अंदर सुंदर साथ जी पहचान दी गई है। जो बुद्ध स्तोत्र और बुद्ध गीता के अंदर सुंदर साथ जी, जो बुद्ध गीता है वो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई थी, और बुद्ध स्तोत्र उमा ने शिव जी को सुनाई थी। और उनके अंदर जो 28 के कलयुग के अंदर आने वाले बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान दी गई है, कि जिस शास्त्रों की साक्षियों लेकर सुंदर साक्षी के जिसके अंदर वेदों में कहा है, धर्म शास्त्रों में कहा है कि एक एवं अद्वितीयम, के परमात्मा एक है, कि इनके समान कोई नहीं है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदायत, इसी प्रकार से बाइबल में कहा कि द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन, और कुरान के अंतर कहा है कि कुल्लू अल्लाह अहद, और गुरु नानक साहेब के अनुसार के नानक एको सुमरिये। इस सब की साक्षी सुंदर साथ जी बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र में दी गई है। तो लेकर आए हैं भवानी भट्ट। तो जब श्री जी चर्चा करने बैठते हैं, तो एक तरफ भवानी भट्ट जो बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र लेकर बैठते हैं, और एक और लालदास जी बैठते हैं, भागवत लेकर बैठते हैं, कुरान लेकर बैठते हैं। तो इसी प्रकार से अब श्री जी की चर्चा शुरू हो गई। और सबसे पहले चर्चा सुनने के लिए कौन आया, तो अवल खान आया। कौन आया? सबसे पहले अवल खान आया। उनके 4 दरबारियों थे सुंदर सा जी। भाव सिंह के राज्य में जो दरबारियों थे मुस्लिम अधिकारी, वो एक तो अवल खा, जो पहले जो अपने पीठ पर श्री जी की पहचान करने के बाद अपने पीठ पर चाबुक मारा था, तो वो अवल खान भी यहाँ आ गए। तो श्री जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो श्री जी भी यहाँ आ गए। तो सुंदर सा जी एक अवल खान, दूजा मिहिन खा, तीसरा जहान मोहम्मद, और चौथा फतेह मोहम्मद। तो चारों मोहम्मद, चारों जो अधिकारियों ने चर्चा सुननी शुरू की। तो चर्चा सुनने अवल खान आए। ये वही अवल खान जो हमने अभी अभी कहा। तो आते ही उन्हें अपने परवरदिगार का पहचान कर ली अवल खान ने। इसके पश्चात जहान मोहम्मद तथा मिहिन खान को बुला लाया। अवल खान किसको बुला लाया? जहान मोहम्मद और मिहिन खान दोनों को बुला लाए। तो कुछ दिन की चर्चा सुनते ही दोनों को ईमान आ गया और उन्होंने भी तारतम ग्रहण कर लिया। अब जहान मोहम्मद को संपूर्ण कुरान कंठस्थ थी। पढ़े लिखे लोगों में उनकी ख्याति अरबी खान थी। जो मिहिन खान जहान मोहम्मद है, जो सुंदर साथ जी, वो सबको कुरान पढ़ाता था, इसीलिए उनको सब अरबी खान कहते थे। सभी पठानों को कुरान की तालीम दिया करता था। तो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस तन में परम धाम की आत्मा विराजमान थी जहान मोहम्मद के अंदर। तो विश्वास उनको आ गया और श्री जी के चरणों में आ गए। तो भवानी भट्ट अब सुंदर साजी 10:30 बजे तक बुद्ध गीता तथा बुद्ध स्तोत्र आदि ग्रंथों की चर्चा करते थे। इसके पश्चात श्री जी दोपहर का भोजन करके सेजिया पर पहुंचते हैं और संध्या आरती के पश्चात श्री जी की चर्चा फिर वापस प्रारंभ हो जाती है।
एक तरफ श्री लालदास जी कुरान लेकर, दूसरी तरफ भवानी भट्ट भागवत लेकर बैठते हैं। तो श्री जी भागवत तथा कुरान से वेद कतेब का एकीकरण करते हैं। यदि कोई जिज्ञासावश प्रश्न भी करता है तो तत्काल उनका समाधान हो जाता है, और श्री जी की अलौकिक चर्चा को सुनकर सुंदर साथ आनंद मग्न हो जाते हैं। कितनी प्यारी चर्चा! सुंदर साथ जी खुद धाम के धनी अपने मुखारविंद से सबको समझाते हैं। तो श्री जी अब जहान मोहम्मद 2 माह तक निष्ठाबद्ध चर्चा सुनते हैं और बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन एक दिन लालदास जी ने तथा उत्तम दास जी ने परम धाम की लीला और युगल स्वरूप की जो शोभा का वर्णन कर दिया। सुंदर साथ जी लालदास जी ने कहा, तेरी मोहिनी सी सूरतिया, तेरी मोहिनी सी सूरतिया, श्री राज प्यारे जो, श्री राज प्यारे जो, सखी देख देख हर खतिया, सखी देख देख हर खतिया, श्री राज प्यारे जो, श्री राज प्यारे जो। लालदास जी और उत्तम दास जी ने राज्य के स्वरूप का वर्णन कर दिया, युगल स्वरूप का वर्णन कर दिया, परम धाम के लीला का वर्णन कर दिया। तो जहान मोहम्मद को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हदीसों और कुरान के अनुसार अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन केवल अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अल्लाह ताला का वर्णन नहीं कर पाता है। तो बहुत दुख लगा और कहने लगा, जाते समय वो कहने लगा कि आप काफिर है, दो जो खुदा की सूरत हर हाल का जो वर्णन करते हैं वो काफिर है। अब मैं आप लोगों का दिया हुआ जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। मैंने 2 माह तक चर्चा सुनी, फिर भी मेरी आत्मा निर्मल नहीं हुई। तो सुंदर साथ जी चला गया। वो तो दुख हुआ उनको तो, क्योंकि हमारे सुंदर साथ भी ऐसे हैं कि हम सीधा क्या करने लगते हैं। सुंदर साथ जी वो उत्तम दास और लालदास जी की बात नहीं है, हमारी बात है, क्योंकि हम सीधा प्रहार करने लगते हैं कि देखो हमारे परम धाम में हमारे राज्य का स्वरूप क्या है। कैसे उनके गले उतरे सुंदर साथ जी, जिसने कभी सुना ही नहीं है कि परम धाम में परम धाम का नाम भी नहीं सुना है कि वहां युगल स्वरूप का जो धाम स्वरूप और लीला का पता ही नहीं है। और उनको हम सीधा जब इंटर की जब शिक्षा दे सुंदर साथ जी तो क्या होगा। नर्सरी के जो स्टूडेंट है और उनको सीधा इंटर की शिक्षा देने लगे तो वो बोझ सुंदर साथ जी से पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ खुदा की सूरत का वर्णन हदीसों में यहाँ बताया था कि सिर्फ अल्लाह ताला करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। उनको पता ही नहीं हदीसों के अनुसार जो हमारे हादी इमाम मेहंदी ने ही वर्णन किया है। तो वो तो गुस्से होकर चला गया। तो उत्तम दास जी ने कहा कि श्री जी मैं उनको बुला लाऊं। तो श्री जी ने मना किया, नहीं कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की, एक बार वो चर्चा मेरी सुनी है तो नहीं रह पाएगा, उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर परम धाम की आत्म है। बेहज के बनजगा होएगा साथी, तो हुए एक लवे टुक टुक, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनके अंदर परम धाम की आत्म है। और है तो फिर
रह नहीं पाती है। तो दूसरे दिन वो आ गया श्री जी के चरणों में और कहने लगा कि कहने लगा कि आप मुझे वास्तविक रहस्य क्यों नहीं समझाते हो? मुझे आपके ही चरणों की आशा है। श्री जी के चरणों में आकर वो प्रार्थना करने लगा, आप मुझे सही तरीके से अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन कर दीजिए कि कब्र में से मुर्दा किस प्रकार से खड़ा होता है, तो ये सब बातें मुझे खोलकर बता दीजिए। तब श्री जी ने उनको कहा कि आप 8 दिन तक श्रद्धा भाव से मात्र एक प्रहर की चर्चा सुनो, फिर देखना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब चर्चा सुनने जहान मोहम्मद आया तो उसने एक प्रश्न किया कि कयामत के समय कब्र में मुर्दा कैसे उठेंगे? श्री जी ने कुरान की साक्षी देकर बताया कि हे जहान मोहम्मद, यह शरीर ही कब्र है और इस शरीर के अंदर विराजमान रूह सोई हुई है। सुंदर साथ जी, देखो यहाँ मुसलमान देखो कुरान के अनुसार कब्र में वो दफनाते हैं, क्योंकि उस समय में जब अरब के समय में मोहम्मद साहेब अरब आए थे, तब पानी की कमी थी। तो पानी की कमी के कारण वो मुर्दे को दफनाना शुरू किया था, क्योंकि जो जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार जो भी महापुरुष आते हैं, अवतार आते हैं, तो वो लीला करते हैं। अगर सुंदर साथ जी हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो पानी सुंदर साथ जी हमारा जीवन है, जल हमारा जीवन है। तो हमें जो कुदरती संपत्ति है उनका हम बचाव नहीं करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएगी और संसार का प्रलय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से महापुरुष जब आते हैं तो कोई न कोई संदेश देकर जाते हैं। तो मोहम्मद साहेब उस समय अरब में आए थे, अरब में पानी की कमी थी, तो इसके कारण उसने मर्दे को वहां दफनाना शुरू किया। तो उस मुसलमानों ने क्या समझ लिया कि कब्र में से मुर्दा उठेंगे, तो उनने समझ लिया कि वो कब्र, तो इसीलिए मोहम्मद साहेब ने वो कब्र में दफनाना शुरू किया था। ये समझकर बातों निभाव नहीं समझ में आता था, तो वो कहने लगे कि सुंदर साथ जी के कब्र में से मुर्दा किस प्रकार से उठेंगे। तो यहाँ बताया कि रूह सोई हुई है, आज छठे दिन में भी हम सब रूहें सोई हुई हैं, धनी ने जगाने के लिए कई प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो धनी ने क्या कहा, सदियों से रूहें सोई हुई है, सदियों से रूहें सोई हुई है, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, जगाते जगाते बहुत देर कर दी, नजर पे न जाते ना साहिबी दिखाते, नजर पे न जाते ना साहिबी दिखाते, न रूहों के संग पिया फरज पे फरस पे आते, झूठी जिमी पर आए तो हो पिया, झूठी जिमी पर आए तो हो पिया, लेके जाते जाते बहुत देर कर दी, लेते जाके जाते बहुत देर कर दी। सुंदर साथ जी, सदियों से रूहें सोई हुई हैं, तो इसी प्रकार से कहाँ सोई हुई हैं,
धनी ये समझा रहे हैं कि रूहें सदियों से कहाँ सोई हुई है, इस शरीर रूपी कब्र में सोई हुई है। शरीर एक कब्र है, नहीं कि वो अरब में जो मुर्दे को दफनाया जाता है वो कब्र कब्र नहीं है। उनके अंदर तो हम जब दफनाते हैं तो वो तो 5 तत्व में हमारा शरीर मिल जाता है, लेकिन जहां रूह बैठी हुई है शरीर पर, शरीर पर एक जीव आया है और जीव के ऊपर एक रूह बैठी हुई है, तो वो जीव के कारण सो गई है, तो उनको ही कब्र कहा है। तो यहाँ बताया धनी ने कि शरीर एक कब्र है, से शरीर के अंदर विराजमान रूह सोई हुई है, तो उन्हें उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रूहों तथा नूर जमाल की इच्छा पूरी करने के लिए इस फानी दुनिया को बनाया है। इस दुनिया में व्रज की लीला हुई, इसके बाद रास की लीला हुई। दोनों लीला में हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो नूर जलाल की रूह की व्रज रास के पश्चात, नूर जलाल मतलब अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म को भी इश्क की लीला देखनी थी, तो उनको दिखाने के लिए व्रज रास के पश्चात अरब में मोहम्मद साहिब अक्षर की आत्मा के रूप में अवतरित हुए और कुरान का ज्ञान दिया। इसके पश्चात वायदा किया कि फिर उस समय में आऊंगा, फरदा रोज कयामत में कल आऊंगा, क्योंकि कल मतलब 1100 साल के बाद आऊंगा। खुदा का एक दिवस यहाँ संसार का 1000 दिन होता है। इसी प्रकार से यहाँ हमारा 100 दिन 100 साल हो जाता है, तो खुदा की एक रात होती है। तो यहाँ मोहम्मद ने कहा था कि मैं फरदा रोज कयामत के समय में आऊंगा, तो मैं कल आऊंगा। तो इसी प्रकार से 1100 साल के बाद आने का वायदा किया था। तो जब व्रज रास वाली रूहें फिर इस जागनी ब्रह्मांड में आएगी, उस समय स्वयं अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे। तो उस समय अक्षर और अक्षरातीत तो मतलब नूर और नूर तजला की पहचान सभी कर लेंगे और सब परम धाम को याद करेंगे, जहां से रूहें खेल देखने के लिए आई है। इसके परिणाम स्वरूप अखंड मुक्ति की प्राप्ति जीव को हो जाएगी तथा आत्मा अपने निज घर जाएगी। इसे ही कब्र में से मुर्दे का उठना कहते हैं। तो जाहिरी शरीर तो कब्र में से नष्ट हो जाता है, भला कौन उठेगा? तो इसी प्रकार से उनको समझाया। तो ये सुनते ही जहान मोहम्मद के ज्ञान चक्षु खुल गए, क्योंकि परम धाम की आत्मा तो थी ही अंदर। तो आत्मा जागृत हो गई, कुरान की हकीकत और मार्फत की का ज्ञान होते ही उनको आत्मा आत्मा अध्यात्म का सुधा का पान करने लगी, उनकी आत्मा सुधा रस पान करने लगी। अब तो नित्य ही अवल खा मिहिन खा जहान मोहम्मद चर्चा में आते हैं, उनके साथ अन्य कई मुसलमान भी आते हैं। चर्चा के समय जब कभी परम धाम का जिक्र आता है, तो प्रेम के जोश में जहान मोहम्मद गिर पड़ता है। इतना जोश आता है जहान मोहम्मद को, जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं। तो चर्चा सुनते सुनते जब परम धाम का वर्णन सुनते हैं, तो जहान मोहम्मद के अंदर जोश आने लगता है, तो वो गिर पड़ता है। देखो सुंदर साथ जी कैसा जोश रहा होगा। चर्चा चर्चा सुनने के बाद जो हमारे अंदर जो नूर आता है, सुंदर साथ जी इसकी क्या वर्णन करूं। धनी बार बार वाणी में कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम की ब्रह्मात्माएं, तुम जब चर्चा सुनते हो या सुनाते हो या चितवन में बैठते हो या वाणी मंथन करते हो, तब तुम्हारे अंदर इतना नूर आता है, इतना नूर भरता है कि जिसका वर्णन अभी कोई ग्रंथों में सुंदर साथ जी वो नहीं पाता है। इतना नूर आता है हमारे अंदर।
हमें लगता है सुंदर साथ जी हमारा चितवन नहीं लगता है, लेकिन हम जिक्र किसकी करने के लिए बैठते हैं? सुंदर साथ जी सब दुनिया उनको पुकारती है, लेकिन उनको पहचान नहीं है। हम तो एक पल के अंदर कहते हैं स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। कभी हम हनुमान का ध्यान नहीं करते, कभी हम राम कृष्ण किसी कोई भगवान देवी देवता का ध्यान नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी हम 5 मिनट बैठते हैं तो धनी का ध्यान करते हैं। सुंदर साथ जी कितना नूर आता होगा हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर नूर आ रहा है। हम तो जाहिर देखते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, सब संसार की चीजें हमें दिखाई देती है, लेकिन धनी का नूर हमें नहीं दिखाई देता है। क्या कम है सुंदर साथ जी हमारे पास बानी आ गई? इससे ज्यादा सुंदर साथ जी क्या धनी हमें दे? संसार के पास सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी नहीं है। उस अनिल अंबानी आप ले लो, सबसे विश्व के वो धनाढ्य है, उनके पास इस ब्रह्मवाणी नहीं है जो हमारे पास है। अनिल अंबानी से तो धनवान हम हैं, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी से हमारा जीव भवसागर से पार उतर जाएगा। वो अनिल अंबानी का जीव ये पहचान नहीं कर पाएगा इस धन को लेकर। सुंदर साथ जी आज कितने टन धन हमारे घर में आ जाएगा, लेकिन हमें धनी की पहचान हो पाएगी? कभी नहीं होगी सुंदर साथ जी। इसीलिए तो धनी हमें अलौकिक धन दिया है। इस अलौकिक धन से सुंदर साथ जी हमें इस लेकर इनकी पहचान करनी है। तो ये सुंदर साथ जी हमारे अंदर नूर आता है। तो देखो सुंदर साथ इस वाणी में धनी ने वितक में बताया है कि श्री जी की चर्चा सुनने मात्र से जो सुंदर साथ जी जहान मोहम्मद के इतना नूर आता है, तो आज हम 400 साल से सुन रहे इस वितक को। सुंदर साथ जी हमारे अंदर क्यों नहीं ये नूर आ रहा है? इस जोश हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब तक सुंदर साथ जी हम पूरे प्रेम भरकर चितवन में युगल स्वरूप को नहीं देखते, तब तक जोश नहीं आएगा। जोश तब आएगा कि हम अंग में, हमें हमारा पूरा अंग में प्रेम भरकर प्रेममय चितवनी के अंदर जब हम धाम के धनी को देखते हैं, उनके घुंघराले बाल को देखते हैं, गुलाबी गुलाबी उनके होठ को देखते हैं, गाल को देखेंगे, घुंघराले बाल को देखेंगे, उनके नेत्र को देखेंगे, सुंदर साथ जी प्रेम भरकर, पूरा प्रेम भरना होगा, तब जाके धनी का जोश आएगा। सुंदर साथ जी जो जोश मोहम्मद साहेब को योग माया का ब्रह्मांड पार करा कर ले गया था, तो हमें भी इस ब्रह्मांड को पार कर कर सुंदर साथ जी इस ये तन हमारा काल माया का है, इसीलिए हमें सदगुरु की सहारा लेना पड़ेगा। सदगुरु मतलब जबरील जो फिरस्ता है सुंदर साथ जी, वो हमें काल माया और योग माया के परे ले जाकर सुंदर साथ जी परम धाम तो हमें इश्क पहुंचाएगा। लेकिन जो जबराइल है, जो हम सदगुरु के स्वरूप में हम जिसको मानते हैं, तो सुंदर साथ जी इस जोश हमें योग माया का ब्रह्मांड पार करा देता है। तो यहाँ प्रेम भरना होगा हमें। जब प्रेम भरेंगे तब जाके हमारी सुरता मूल मिलावे का दर्शन करेगी और हमारे परात्म का दर्शन करेगी, हमारे धनी का दीदार करेंगी। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हमें प्रेम भरना होगा। तो यहाँ जोश आया और श्री जी उनको प्यार से उनके ऊपर हाथ रखते हैं, माथा ऊपर, और उनको दिलासा देते हैं कि तुम परम धाम की आत्मा हो, किसी भी बात की आप चिंता न करो, क्योंकि उनको विरह आ जाता है। चर्चा सुनने के बाद वो रोने लगता है और दर्द से इतना जोश में चर्चा सुनने लगता है। तो श्री जी उनको दिलासा देने लगते हैं। और रात्रि में जो चर्चा होती थी, तो प्रातः काल भोर के 4:30 बजे तक चलती रहती थी।
इसके पश्चात श्री जी हिंडोले के पलंग पर पौधते हैं और सुंदर साथ में आत्म जागृति का इतनी लगन थी कि उस समय भी रास की रामते गाना शुरू कर देते थे। सुंदर साथ जी देखो कितनी चर्चा सारा दिन कब से शुरू की है सुंदर साथ जी, भोर से 4:30 बजे से रात्रि से चर्चा शुरू हुई है तो 4:30 बजे तक श्री जी चर्चा करते हैं। इसके बाद श्री जी सिर्फ आराम करते हैं, सोते नहीं है, पलंग पर सिर्फ आराम करते हैं। तो सुंदर साथ जी क्या करने लगते हैं, बड़ी लगन है उनको आत्म जागृति की। तो इसके कारण रास की रामते गाना शुरू कर देते हैं। तो सुंदर साथ जी मारे वालई करी यो मांग सखियो सर्वे तेड़ी संगरा माड़े नित नवले रंग यद भूत लीला आजरी अद्भुत लीला आजस खीरे यद भूत लीला आजरी। सुंदर साथ जी आत्म जागृति की लगन इसको कहते हैं, आत्म जागृति की लगन। आज हमें ये लगन लगानी है सुंदर साथ जी, जो 5वें दिन में सुंदर साथ को जो लगन थी, ये लगन आज हमारे अंदर हमें भरनी है। क्योंकि सुंदर साथ जी संसार के लिए वो रात्रि है, संसार के लोग इस रात्रि के सुख को भोगते हैं, विलास करते हैं, उस रात्रि के अंदर आराम से निंदर लेते हैं, निंद्रा करते हैं। लेकिन हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो रात्रि नहीं है सुंदर साथ जी। हम आराम करने के लिए नहीं आए हैं, इस ब्रह्मांड में हम निंद्रा करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं भेजे सोवन को सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सोवन को। क्या अर्थ करेंगे इस चौपाई का हम? सुख लेने को आए हो, जब सारा दिन सारा संसार सो जाता है तब परम धाम की ब्रह्मात्मा जागृत हो जाती है। रातों करे उजागरा, क्यों लिखा धनी ने इस बानी में, क्यों लिखा धनी ने कि रातों करे उजागरा, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। ये सब चौपाया किसके लिए है सुंदर साथ जी? अगर हम कहें कि बस हमें तो उत्सव और रसोई सिर्फ करना है, हमें धनी आनंद मंगल में रहना है, आनंद मंगल में रहना है, तो सुंदर साथ जी सबसे पहले तो हमें ये चौपाई चरितार्थ करनी पड़ेगी कि विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सोहागिन नार। तो इसके लिए दूसरा जो सुंदर साथ जी चौपाई है कि रातों करे उजागरा, ये करना पड़ेगा हमें। और कहा नहीं भेजे सोवन को सुख लेने के आए हो, तो तब जाके सुंदर साथ जी हमें परम धाम का सुख मिलेगा। ऐसे हम आलस और प्रमाद लेकर बैठ जाएंगे तो थोड़ी हमारी आत्म जागृत हो पाएगी सुंदर साथ जी। आज हम कहेंगे सब कुछ खा लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप मिर्ची भी खा सकते हो। तो सुंदर साथ जी जब बताया धनी ने निर्गुण आहार जो बताया है, जब तक हम हमारे आहार में सात्विकता नहीं भरेंगे तब तक सुंदर साथ जी आलस और प्रमाद तमोगुण के प्रभाव से आता है। आलस हमें निंद्रा आती है,
आलस आती है, और आलस का जो परिपक्व रूप है वो प्रमाद है। सुंदर साथ जी, वो हमारे भोजन पर निर्भर है। हम कैसा भोजन करते हैं उसके अनुसार हमारा अंदर गुण बनता है, क्योंकि हमारे 3 गुण है हमारे अंदर, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। रजोगुण में सुंदर साथ जी कार्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और तमोगुण में सुंदर साथ जी आलस और प्रमाद बढ़ जाते हैं, कि जिसके कारण हम ध्यान के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। और सत्व गुण के अंदर ज्ञान, भक्ति और तप की प्रधानता होती है, तो जिसके कारण हमारे अंदर हर पल हर घड़ी हमें सात्विक बनना पड़ेगा। तो सात्विकता किस प्रकार से आएगी? जब तक हम सात्विक खुराक ही नहीं लेंगे, हम तीखी तीखी मिर्ची खाएंगे, गरम मसाले खाएंगे, तले हुए तीखे सब कुछ पदार्थ हम खाते रहेंगे और ध्यान में बैठ जाएंगे, तो सुंदर साथ जी मन तो भटकेगा ही। तो यहाँ धनी ने ये बताया है कि इस ब्रह्म सृष्टियों के लिए सुंदर साथ जी इस रात्रि रात्रि नहीं है, सारा संसार सो जाता है, परम धाम की आत्म जागृत रहती है, जागती है। वो रात्रि के समय अपने प्रियतम को याद करती है, अपने प्रियतम को पुकारती है वो। क्योंकि हमें सारा दिन तो संसार में कार्य में हम रहते हैं, लेकिन रात किसके लिए है? देखो हमारे मोमिनों ने करके बताया है कि सारी रात सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ तो सारा दिन तो रहते थे धनी के चरणों में, लेकिन सारी रात भी कोई सोता ही नहीं था। तो यहाँ धनी ने हमें बहुत बड़ी सिखापन सुंदर साथ जी दी है, क्योंकि आत्म जागृति की लगन होनी चाहिए। जब तक लगन नहीं होगी, बस ये लगन हमें ले लेनी है। इस पूरे वितक के घटनाक्रम के अंदर सुंदर साथ जी लगन, पूरी लगन, आत्म जागृति की लगन होनी चाहिए। कहाँ हमारे अंदर लगन है सुंदर साथ जी? जब तक पूरी लगन से हम नहीं लगेंगे, तब तक हमारी आत्मा की जागृति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ सुंदर साथ प्रतिदिन ही उत्सव कीर्तन होते रहते हैं, और सुंदर साथ आनंद में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार लीला 4 माह तक चलती है। कितने दिन सुंदर साथ जी? 4 महीना यहाँ इस लीला चली। तो यहाँ पठान फतेह मोहम्मद ने देखा कि मेरे अन्य साथी अवल खा, मिहिन खा, जहान मोहम्मद, ये सब एक हिंदू वैरागी के शिष्य बन चुके हैं। तो उसने जहान मोहम्मद से कहा कि तुम मुझे भी वैरागी की पहचान कराओ। क्या कहा फतेह मोहम्मद ने? कि तुम मुझे पूरी पहचान करवा दो। तब कुरान के इतने बड़े विद्वान होकर भी तुम एक हिंदू वैरागी को खुदा का स्वरूप मान रहे हो, इसे सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, फतेह मोहम्मद ने कहा। क्योंकि वो तो कुरान का जानकार है, जो मिहिन खा, जहान मोहम्मद कुरान का जानकार है। तो उनको कहा कि तुम तो कुरान का जानकार हो, और तुम्हें एक हिंदू वैरागी के अंदर खुदा का दीदार होता है। तो उनको आश्चर्य हुआ। तो मैं तुम्हें 40 हदीस से देता हूँ। क्या कहा फतेह मोहम्मद ने? कहा कि मैं तुमको 40 हदीसें देता हूँ, यदि ये हिंदू वैरागी इनका भेद स्पष्ट कर देंगे तो मैं मान लूंगा कि ये आखरुल इमाम मेहंदी मोहम्मद मेहंदी साहिबु जमा है। तो अब 40 हदीस को लेकर श्री जी के पास आता है। तो श्री जी उनको कहा कि यदि
तारतम्य ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया है तो तुम ही उनको खोल सकते हो। तब जहान मोहम्मद ने कहा कि हे धनी, मुझे तारतम्य प्रदान कीजिए। तब जाके श्री जी ने उनको तारतम्य प्रदान किया। तो जहान मोहम्मद को आध्यात्मिक के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई। उसे ही 40 हदीसों का हकीकत और मार्फत के सारे भेद स्पष्ट हो गए। उसकी आत्मिक दृष्टि परम धाम में विराजमान युगल स्वरूप का दीदार करने लगी। तो इसी प्रकार से पहचान हो गई और 40 हदीसों उनको खोल खोल कर बता दी। इसके पश्चात जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गया और कहा कि तुम मुझे इन 40 हदीसों में से कुछ भी भेद पूछ सकते हो। तो फतेह मोहम्मद ने पूछने पर उसने सबके गुज भेद स्पष्ट कर दिया। फिर फतेह मोहम्मद ने कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि यदि तुम इसका उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह विश्वास कर लूंगा कि ये तेरे हिंदू वैरागी सचमुच आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि खुदा की सूरत क्या है? यदि कुरान हदीसों में कहा गया है तो मेरी खुशी के लिए उत्तर दे दो। क्या कहा? खुदा की सूरत क्या है? तब जहान मोहम्मद ने उत्तर दिया कि एक आयत है जिसका नाम है रूह तरवी की लैलतुल मेराज। ये आयत कुरान के 15वें पारे की है। इसमें कहा गया है कि म्याराज मतलब दर्शन की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने अल्लाह ताला की हसीन सूरत का दीदार किया। क्या इस प्रकार कुरान का कथन नहीं है? फतेह मोहम्मद को पूछते हैं जहान मोहम्मद कि इस प्रकार का वर्णन कुरान में नहीं है कि मोहम्मद साहिब ने खुदा की हसीन सूरत का दीदार किया है। यदि तुम्हारे मन में कुरान के प्रति भी कोई शक है तो मुझे बताओ। तब फतेह मोहम्मद ने कहा कुरान के इस कथन पर मुझे कोई भी शक नहीं है। सही इसके अंदर ये बात बताई गई है। तो यह भी सच है कि जिन हिंदू वैरागी की कृपा से तुमने एक गुह्य रहस्य जाना है वे ही आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी हैं। किंतु हमारी मजबूरी है। देखो अब वो कहेगा कि मैंने पहचान तो पूरी कर ली है, मुझे पहचान हो गई कुरान के माध्यम से, उस पारे की जो आयत के माध्यम से मुझे पहचान हो गई, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि इस समय शरीयत का राज्य है और यदि हम जाहिर करते हैं तो औरंगजेब बादशाह हमें मरवा देगा। तो जब तक बादशाह स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम कुछ स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तब जहान मोहम्मद ने पूछा 39 हदीसों के भी कुछ अर्थ मैंने अपने हादी की कृपा से कर दिए हैं, अब क्या कहते हो? तब फतेह मोहम्मद ने कहा जब तक औरंगजेब बादशाह उन्हें आखरुल जमा इमाम मेहंदी के रूप में स्वीकार नहीं कर लेगा तब तक हम किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं? तब जहान मोहम्मद ने कहा, देखो जागृत बुद्धि से उत्तर दिया कि तुम्हें कुरान हदीसों की साक्षी मिल गई है तो भी तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा ईमान बादशाह पर है, अल्लाह ताला पर नहीं है। कह दिया, सुना दिया उनको कि तुम्हारा जो ईमान है वो तो बादशाह पर है, अल्लाह ताला या कुरान पर तुम्हारा ईमान नहीं है। क्योंकि साफ साफ हो गया है सब हदीसों के माध्यम से, कुरान के पारे के माध्यम से सब साफ हो गया है कि यही इमाम मेहंदी है और हिंद में जो प्रकट होने वाला है, जो पर्दे में आया है और जो कहा था कि बिन रोशनी का सूरज होगा। तो इसी प्रकार से सब साक्षियां साबित हो गई कि यही जमाने के खाविंद है। तो तुम्हारा इन पर विश्वास नहीं है। तब इस बात पर दोनों
झगड़ा झगड़ झगड़ा कर रहे थे, तब जहान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद का साथ छोड़ दिया। अब इसके साथ रहना ही गलत है, तो उन्हें उनका साथ छोड़ दिया और श्री जी के पास चला गया। सुंदर साथ जी देखो, यहाँ बहुत बड़ी सिखापन है। जो सत्य का स्वीकार नहीं करता है, वाणी को जो किनारे पर करता है और अपनी कोई व्यक्ति विशेष में बंध कर, क्षेत्र विशेष में बंध कर अपनी बात को वो जाहिर करता है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस वाणी सब पहचान कराती है और इस वाणी में जो भी कहा है वो अक्षरशः सत्य है। जो वाणी को माध्यम बनाकर सत्य संसार के अंदर बताता है, तो उनका साथ देना चाहिए। सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने बताया, और देखो फतेह मोहम्मद ने क्या किया। जहान मोहम्मद ने क्या किया, फतेह मोहम्मद का साथ ही छोड़ दिया। क्योंकि साथ में सब चर्चा सुनते हैं, सब करते हैं, तो देखो पहचान उनको भी हो गई है। लेकिन उनका विश्वास किसके पर है? बादशाह पर है। बादशाह को भी विश्वास हो गया है कि यही जहान मोहम्मद है। तो आज देखो सुंदर साथ जी, छठे दिन के अंदर सब ब्रह्मवाणी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन विश्वास किस पर है? किसी को बताने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। सब अपने अपने दिल पर, अपने अपने आत्म को आप पूछे कि हमारा विश्वास किस पर है। सब राज्य की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर इतना वैमनस्य भर दिया गया है, इतना वैमनस्य भर दिया गया है सुंदर साथ जी। आज हम सब एक परिवार है, आज हम सब श्यामा जी का साथ है। क्यों हम वाणी को किनारे कर देते हैं? सुंदर साथ जी सब वाणी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम इनके प्रति विरोध प्रकट करते हैं, अच्छी बात नहीं है। सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ श्यामा जी को साथ है, वो सब हम सब श्यामा जी का साथ है। और श्यामा जी का लाया हुआ तारतम ज्ञान का जब विश्वास कर उनके चरणों में हम समर्पित हैं, तो सुंदर साथ जी हम सब साथ हैं, हम सब एक है। विरोध सारी विश्व का भाग सी इन बितक कहने वाले सुंदर साथ आज क्यों इतने अलग अलग हो रहे हैं? सुंदर साथ जी हम किस मुख से कहें कि विश्व विरोध सारी विश्व का भाग सी इन बितक, इन बितक से पूरा संसार का हमें विरोध को दूर करना है। हम अपने आप का ही विरोध दूर नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो सुंदर साथ जी यहाँ बहुत बड़ी सिखापन धनी ने हमें दी है कि कोई वाणी से विपरीत बात करे या सुनाए, तो सुंदर साथ जी वहां से खड़े होकर चल दे, नहीं सुनना ये बात को। कभी भी कोई सुंदर साथ की निंदा करे, हमारे श्री जी की निंदा करे, तो सुंदर साथ जी वहां से खड़े होकर चले जाए। क्योंकि वाणी में कहीं भी सुंदर साथ जी कोई गलत बात नहीं बताई है। वाणी से विपरीत बात कोई करता है, तो सुंदर साथ जी उनका साथ छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ धनी ने हमें बताया कि फतेह मोहम्मद ने जहान मोहम्मद का साथ छोड़ दिया, और अब सभी पठानों ने जहान मोहम्मद से कहा, तुम्हें इस वैरागी में क्या खासियत दिखाई दी है जो तुम्हें उनके चरण पकड़ रखे हैं? तो इस पर गर्मा गर्म बहस हो गई, झगड़ने लगे। तो श्री जी ने जब झगड़े की बात सुनी, तो जहान मोहम्मद को समझाया कि इन अनाड़ी लोग है, जाहिल लोग है, तो उनके साथ आप मत झगड़ा मत करो, क्योंकि इनसे सावधान होकर रहना चाहिए। क्या कहा? धनी ने सिखापन दी कि ऐसे लोग से आप दूर रहिए, लेकिन उनके साथ आप झगड़ा मत करिए, उनके साथ कभी आप झगड़े में मत उतरिए, लेकिन उनसे सावधान जरूर रहना होगा हमें। क्योंकि हमें कई बार इनके झगड़े के अंदर वो फंसा देता है, वो दज्जाल के रूप में
हमें धनी के चरणों से वो विपरीत कर देता है। तो इसी प्रकार से उनसे दूर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तो जहान मोहम्मद ने कहा कि वे मुझको मना कर रहे थे कि मैं आपके पास न आऊं, तो इसीलिए मैं उनके साथ झगड़ा कर रहा था। सुंदरता जी क्या कहा इन्हें कि छोड़ दिया साथ उनका, और यदि मैं उनका कहना मान लूं तो मेरा ईमान गिरा हुआ माना जाएगा। मैंने तो आपको इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप में अल्लाह ताला के रूप में देखा है, भला मैं इनकी बातें कैसे मान सकता हूँ। तो पठानों ने आपस में अब निर्णय कर लिया कि जहान मोहम्मद तो मार डालना चाहिए, क्योंकि उन्हें हत्या करने का सोच लिया। ऐसी ऐसे विचारधारे वाले होते हैं लोग, सोच भी नहीं सकते हम कि ये लोग ऐसा विचार करेंगे। सुंदर साथ जी, मारने का राजकारण चल रहा है। सुंदर साथ जी, कोई जहां भी हम बड़े बड़े मठ में जाइए, बड़े बड़े हम आश्रम में जाए या बड़े बड़े मंदिरों में जाए, तो वहां गादीपति बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो राजकारण खेल रहे हैं उनके अंदर। सुंदर सा जी, कोई जागृति की, आत्म जागृति की कोई अंदर से उत्कंठा ही नहीं है। ऐसे जो लोग यहाँ बताया कि मार डालने का जो सोच लिया, तो इसी प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े जो स्थान है वहां भी कई लोग ऐसी बात करते रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ धनी ने सावचेत किया है कि ब्रह्मवाणी से ही हमें चलना है, सबको ब्रह्मवाणी से ही समझाना है। तो यहाँ बताया कि क्योंकि उसने अपना इस्लाम धर्म छोड़ दिया है, इसीलिए मारने के लिए दौड़े। सुंदर साथ जी, हत्या का कावतरा घर निकाला और कहा कि इसने हमारा हिंदू धर्म छोड़ दिया है। उसने सिर्फ वेशभूषा को धर्म मान लिया, अपनी 5 बार की जो नमाज है उनको ही धर्म मान लिया और कहा कि यही धर्म है। जब शरीयत की जो नमाज है पढ़ते हैं तो इसको धर्म मान लिया, जो कुरान में बताई गई जो बातें हैं वो नहीं मानते हैं। किनारे कर कर वो क्या करने लगे, तो वो उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो सुंदर सा जी यहाँ बताया, अब 2 मिनट के बाद सुंदर सा जी हम पूरा करेंगे। सबसे पहले हमें उस वैरागी से ही लड़ना चाहिए, यह सोचकर ये 10-12 की संख्या में मिलकर उस समय रात्रि का समय है और श्री जी की चर्चा चल रही है, तो सब मिलकर यहाँ आते हैं। तो आकर सुंदर साथ जी अब श्री जी को क्या कहते हैं, उनके साथ क्या क्या बातें होती है, वो हम कल की वितक में सुंदर साथ जी सुनेंगे। तो आज सुंदर साथ जी यहाँ हम पूरा करेंगे। तो सुंदर साथ जी, एक बात आपको पूछनी थी कि आज सुंदर साथ जी हमने वितक पूर्ण कर ली और कल ही एक दिन ही वितक हम करेंगे, और 4-5 दिन सुंदर साथ जी हम वितक को बंद रखेंगे। इसके बाद जब हमारा सुंदर साथ जी इसके पूर्व जो हमारा परिक्रमा ग्रंथ का सहूर चलता था, तो इसके अंदर सुंदर साथ जी 1 घंटे की वितक जब तक पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम वितक चर्चा करेंगे। तो सुंदर साथ जी, आपको जो ये पूछना था कि आपका समय क्या हम रखें? आपको क्या कौन-सा समय अनुकूल है? 3 से 4 का या 4 से 5 का? तो सुंदर साथ जी, आपका जब खुले तो आप जवाब दीजिए। तो कल एक दिन ही हमें वितक सुननी है। इसके बाद सुंदर साथ जी जन्माष्टमी के बाद फिर वापस जहाँ से हमने रखी है वहां से हम शुरू करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहरा के सुंदर साथ जी यहाँ पूरा करेंगे। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर,
आपस में सब मिलके करने लगे शोर, करने लगे शोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी।